ज्येष्ठ सुदी तीज और 9 मई को एक ऐसे महान राजा का जन्म हुआ था जिनका बखान आज भी हम लोग करते हैं और उनकी गौरव गाथा सुनकर हमारा एक एक रोम खड़ा हो जाता है और आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो नमस्कार, खमागनी, जय श्री कृष्ण, आप सबका स्वागत है श्री जी प्रेम ब्लॉग्स में। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की, जिनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था और उनका राज तिलक गोगुंदा गांव में हुआ था। तो महाराणा प्रताप एक इकलौते ऐसे राजा थे जिनको जनता ने चुनकर उन्हें राजा बनाया गया था। महाराणा प्रताप के जो पिता थे उनका नाम था उदय सिंह जी और उनके माता का नाम था जयवंता बाईसा। तो ऐसा कहा जाता है कि उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया था, उनके एक और बेटे थे जिनका नाम था जगमाल जी, उनको ही राजा बनाया था। तो जब यह बात जनता को पता चलती है, मेवाड़ के जनता को, तो उसके पश्चात कृष्णदास जी चुंडावत जो सलुम्बर के सामंत थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उसके पश्चात महाराणा प्रताप को ही राजा बनाया गया। तो महाराणा प्रताप ने लगभग 200 से 125 युद्ध किए, छोटे और बड़े मिलाकर। मतलब आप उनके जीवन का जो लाइफस्टाइल उनकी देखोगे, जो उनका लाइफ स्पॉन देखोगे, कैसे कोई एक व्यक्ति लगभग पूरे जीवन, आधे से ज्यादा जीवन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ युद्ध किया है और मेवाड़ की रक्षा की है। तो महाराणा प्रताप के पास एक इतना ज्यादा वफादार घोड़ा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अपने पांव कटवा लिए, किंतु महाराणा को सुरक्षित उस युद्ध से बाहर निकाला, युद्ध भूमि से बाहर निकाला और फिर उसके बाद उसने अपने प्राण त्यागे। तो मैं बात कर रहा हूँ चेतक की, जिसने अपने शौर्य से ऐसा इतिहास रचा कि आज भी उसको याद करते हैं और उस घोड़े की मिसाल आज भी दी जाती है। घोड़ा तो क्या, उनके पास उनका एक वफादार हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। अकबर ने उसको कैद भी किया, किंतु उसने महाराणा प्रताप को नहीं त्यागा और वही जेल में अपने प्राण भी त्याग दिए थे। महाराणा प्रताप इकलौते मेवाड़ के ऐसे राजा हुए जिन्होंने अकबर के नाक में दम कर दिया था। एक भी युद्ध ना जीतने देते थे, ना ही कहीं कब्जा करने देते थे प्रॉपरली। अगर कब्जा होता था तो कुछ ही समय में वापस उस जगह पर जाके वो जगह वापस अपने घेरे में ले लेते थे। महाराणा प्रताप इस तरह से चरित्रवान है कि जब अब्दुल रहीम की पत्नी और उनकी बेटियों को अमर सिंह पकड़कर ले आए महाराणा के सामने और कहा कि आप इन्हें पकड़ के कैद में रखते हैं तो अब्दुल रहीम हार मान जाएंगे, किंतु महाराणा प्रताप ने उस चीज को अस्वीकार करके उन सबसे माफी मांगी और अमर सिंह से भी माफी मंगवाई। उसके पश्चात उन्हें इज्जत सहित वापस अब्दुल रहीम को सौंपा। इसीलिए महाराणा प्रताप को अब्दुल रहीम ने एक कहावत में कहा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जो इन धर्म रो पालन करे वो है मेवाड़ी सिरदार। तो तिथि के हिसाब से महाराणा प्रताप का जन्म है कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीय को। तो आप सबको महाराणा प्रताप जयंती की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं।